बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज़ में आप देखने वाले मेरे चेहरे पे एक बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट देख रहे होंगे। इस मुस्कुराहट की नाज़रीन एक वजह है। वजह नाज़रीन ये है कि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के बारे में दावे किए जाते हैं कि डट के खड़ा है कप्तान और हमारा कप्तान पीछे नहीं हटेगा, तो ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान, जिन्हें कैदी नंबर 804 कह के भी बड़े फ़ख्र के साथ पीटीआई के चाहने वाले मुखातब करते हैं, पुकारते हैं, तो उन्होंने अडयाला में फ़रार की एक कोशिश की है। लेकिन नाज़रीन, ये फ़रार की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि जो थानेदार है उसने इमरान ख़ान साहब की फ़रार की इस हरकत को रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब ये नाज़रीन, अडयाला से फ़रार होने का मामला क्या है, माजरा क्या है, बड़ी दिलचस्प इस ख़बर की डिटेल्स हैं जो प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल थंबनेल पे आप देखने वालों ने पढ़े हैं, उन ख़बरों की तफ़सीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर भी करें। नाज़रीन, ख़बरों से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आज बड़ा अहम दिन है और आप जानते हैं कि ईद कुर्बान की आमद है और हज का फ़रीज़ा भी हुजाज कराम जो कि फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा पहुँचे हुए हैं, आज वो अरफात के मैदान में पहुँचे हैं, जहाँ पर वो हज का खुतबा सुनेंगे, ज़ोहर और असर की नमाज़ अदा करेंगे और फिर ग़ुरूब आफ्ताब से जो है वो मुज़ल्फ़ा के मैदान की तरफ जो है वो रवाना हो जाएंगे। तो ज़ाहिर सी बात है कि जो 1,40,000 के करीब पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए गए हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ करेंगे। लेकिन जो भी नाज़रीन हमारे पाकिस्तानी या उम्मत मुस्लिमा से लोग हज की अदायगी के लिए गए हैं, उन्हें ये जो हज का रुकन आज़म है वो वकूफ़, ये भी बहुत बहुत मुबारक हो और फ़रीज़ा हज की भी बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं एडवांस में चलें, जो हमारे देखने वाले हैं और जो उम्मत मुस्लिमा के भाई हैं हमारे, उन सब को, या भाई हैं, बहनें हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन्हें मैं ईद की मुबारकबाद भी साथ में पेश करता हूँ। अब आ जाते हैं नाज़रीन अपनी ख़बरों से, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहले नाज़रीन बोल न्यूज़ वाली ख़बर पे हम बात कर लेते हैं। नाज़रीन, पेमरा की जानिब से जो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट है, जहाँ पे अगर कोई टीवी चैनल जो है अपने मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी नहीं करता, तो उस काउंसिल को तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने मुकम्मल भी करवा दिया, फ़ाल भी करवा दिया। दो उसमें अरकान जो है उनकी नॉमिनेशन नहीं हुई थी, जिसमें एक नाज़रीन RIUJ के नुमाइंदे और दूसरे जो हैं वो PBA के नुमाइंदे आने थे। तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने हुक्म किया, वज़ारत इत्तलात की जानिब से 2 अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके बाद जो है वो पेमरा की जो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट है वो मुकम्मल हुई। लेकिन आज देखा गया कि पिछले दिनों जो एक एहतजाज होता रहा, शोर होगा होता रहा कि बोल की जानिब से अपने मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगियाँ नहीं की जा रही, तनख्वाहों की अदायगियों को रोक दिया गया है। तो कल बोल के वकील को बुलाया गया था पेमरा के ऑफ़िस में, मुझे भी अक्टूबर से अभी तक तनख्वाह नहीं अदा की गई। तो कल पेमरा के लॉयर से पूछा गया कि आप क्या कहते हैं, आपने इन लोगों की तनख्वाहें अदा करनी है, नहीं करनी, आपका क्लेम क्या है, आपका मौक़िफ़ क्या है। तो उस पे नाज़रीन जो वकील थे राज़ अली शाह साहब बोल की तरफ से आए थे, उन्होंने कहा कि ये लोग वो हैं जो हमें सर्विसेज नहीं दे रहे थे, हमने इनको टर्मिनेट कर दिया है। अच्छा नाज़रीन, एक यहाँ पे ये बात का ज़िक्र करना भी ज़रूरी है कि जो काउंसिल के चेयरमैन हैं सैयद मोहम्मद अली साहब, बड़े माशाल्लाह, परसों भी मैं गया, कल भी उनकी हेयरिंग में बैठा क्योंकि मेरी भी कंप्लेंट है, तो बड़े तगड़े लगे मुझे वो बतौर चेयरमैन, और काउंसिल के बाकी अरकान भी बड़े दबंग लगे। उनकी तरफ से जब ये बोल के लॉयर इस किस्म की टाल मटोल की बातें कर रहे थे, तो तमाम बातों को नोट कर रहे थे वो,
क्योंकि जब वो बात करते थे कि हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, हमने इनके पैसे नहीं देने, ये हमें सर्विसेज नहीं दे रहे थे, हमने इनको टर्मिनेट कर दिया, तो उस पर फिर चेयरमैन साहब ने उनसे कहा कि आप ऐसा करें कि आपका ये जो दावा है, और आप साथ में दावे के साथ ये भी कहते हैं कि ओल्ड मैनेजमेंट ने देने थे, अब न्यू मैनेजमेंट आ गई है, तो इस पर चेयरमैन साहब ने कहा कि देखें, आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इस बात का आपने ख़ुद एतराफ़ किया है। उन्होंने कहा कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अगर वो किसी और मालिक को ट्रांसफ़र हो जाती है तो सिर्फ जो डायरेक्टर्स हैं उनके नाम चेंज होते हैं, कंपनी अपनी जगह पे एक लीगल एंटिटी के तौर पे मौजूद रहती है। तो आपका ये कहना बतौर बोल न्यूज़ के वकील के कि वो पुरानी मैनेजमेंट ने पैसे देने हैं, आपने पैसे नहीं देने, तो ये कोई बात कानून के मुताबिक बनती नहीं है। मालिक चेंज भी हो जाए, उससे जो लीगल ऑब्लिगेशंस हैं किसी चैनल की, किसी कंपनी की, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर चेयरमैन साहब ने, सैयद मोहम्मद अली शाह साहब ने ये हुक्म पास किया है, मोहम्मद अली शाह साहब ने, कि 3 साल के जो बोल के ऑडिट अकाउंट हैं उनकी डिटेल जमा करवाई जाए। 25 जून का अगला इजलास होगा बोल न्यूज़ के हवाले से, और साथ में अब उनसे डिटेल मांग ली है जो हमारे बारे में कहा गया कि इनको हमने इसलिए बरतरफ कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया कि ये हमें सर्विसेज नहीं दे रहे थे। तो अब चेयरमैन साहब ने उनसे कहा कि आप इन लोगों को, जिन जिन लोगों को आपने बरतरफ किया है, टर्मिनेटर लेटर्स जारी किए हैं, इसका रिकॉर्ड लेके आएँ। किसको आपने बरतरफ किया उसका नाम बताएं, किस वजह से किया, वो जो टर्मिनेशन लेटर आपका है उसकी कापियाँ भी आप जो है वो जमा करवाएं। अब नाज़िम मामला ये है कि साथ में चेयरमैन साहब ने बोल न्यूज़ के वकील को ये भी कह दिया है कि आपकी तरफ से लग ऐसा रहा है कि जैसे विलिंगनेस शो नहीं की जा रही, और अगर ये बात साबित हो गई कि आपने अपनी लीगल जो पोजीशन है उसको एक्सप्लॉइट किया है और अपनी लीगल जो आपकी ऑब्लिगेशन है उसको पूरा नहीं किया, तो आपके ख़िलाफ़ ये जो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट है वो सख्त एक्शन लेगी, जिसमें आपके जो एड्स हैं जो कि सरकार की तरफ से आपको दिए जाते हैं वो बंद भी हो सकते हैं। तो ये नाज़िम पहली मरतबा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट जो कि मुलाजमीन के मामलात को, तनख्वाहों की अदम अदायगी के मामलात को देख रही है, ये पिछली हुकूमत में, PDM की पहली हुकूमत में कानून साजी करके ये अख्तियार काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को दिया गया था। तो अब ये प्रेसिडेंट सेट होने जा रही है कि आप मुलाजमीन के पैसे जो है वो खा नहीं सकते, मार नहीं सकते, बल्कि मैं सलाम पेश करूँगा अफजल भट्ट साहब को भी, जो कि PFUJ के सदर हैं, लीडर भी हैं साफ़ियों के, उनकी तरफ से एक और नुक्ता जो है वो पैमरा के सामने रखा गया, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के सामने रखा गया कि ये सिर्फ इन मुलाजमीन का मामला नहीं जो कि 200 की तादाद में काउंसिल के सामने आए बैठेंगे, 200 लोगों को बोल न्यूज़ ने तनख्वाहें अदा नहीं की। इस वक्त चलें इनका दावा मान भी लें कि इनको टर्मिनेट कर दिया, लेकिन जो मौजूदा इनके पास मुलाजमीन हैं जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है, वो भी ये दावा करते हैं कि 3-3, 4-4 महीने की इन्होंने तनख्वाहें नीचे लगा रखी हैं। तो कानून के मुताबिक तो 2 माह की तनख्वाह ये नीचे लगा नहीं सकते, ये हर माह की तनख्वाह इन्होंने अदा करनी है। तो इसके ऊपर भी इनसे डिटेल मांगी जाए, या फिर इनको कहा जाए कि आप अपनी तनख्वाहों को अपडेट करें, लोगों की जो 4-4, 5 महीने की आपने सैलरी पेंडिंग कर रखी है वो अदा करें। तो ये अफजल भट्ट साहब ने भी बड़ा अहम इसमें नाज़रीन रोल अदा किया कल की प्रोसीडिंग में। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो रात गए अहम इजलास हुआ है। वैसे नाज़रीन ये जो शोएब शेख साहब थे ना, बोल के मालिक, जब वो थे और मैंने अप्रैल 2023 में बोल न्यूज़ को ज्वाइन किया था, हर माह तनख्वाह मिलते थे, और जब से ये नए मालकान आए हैं इन्होंने तो कसम उठा रखे कि तनख्वाहें नहीं अदा करनी। उसकी वजह क्या हो सकती है खुदा जानता है। अब नाज़रीन आ जाते हैं दूसरी खबर पे कि क्रैकडाउन का क्या मामला है, एक्शन लेने का क्या मामला है, और रात गए किस हवाले से अहम इजलास हुआ है। खबर नाज़रीन ये है कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई थी, अब इतना बड़ा इवेंट था, वर्ल्ड कप होने जा रहा था, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगा जिस तरीके से हमारे वहाँ पे प्लेयर जो है वो सैर सपाटे करते रहे, तो वो इस टूर को एज ए जो है वो एक होता है कि वो तफरीह का ट्रिप, वो तरफी वाला टूर जो है वो कंसिडर करते रहे, दांपते उड़ाते रहे, घूमते घुमाते रहे, फिरते रहे, और उससे लगता है कि गालिबन इवेंट की तरफ या मैचेस की तरफ तवज्जो नहीं थी। अब कल जो हमारी उम्मीदें बंधी हुई थी कि आयरलैंड अमेरिका का मैच होगा, आयरलैंड जीत जाएगा, अमेरिका बाहर हो जाएगा, तो बारिश हो गई, मैच नहीं हो सका, दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया और पाकिस्तान वर्ल्ड कप की सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो गया। तो ये ज़ाहिर सी बात है बहुत बड़ा सेटबैक है। तो कल इस डेवलपमेंट के बाद नाज़रीन रात गए खबर ये सामने आई है कि क्रिकेट बोर्ड के हुकाम का, अहदेदारान का अहम इजलास हुआ है। चेयरमैन PCB उस इजलास में शरीक थे, PCB के दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे, जिसमें नाज़रीन गौर किया गया है कि अब टीम आखिरी जो मैच है पाकिस्तान का आयरलैंड के साथ खेलने के बाद वतन वापस आएगी
तो क्रैकडाउन क्या करना है, इस बुरी परफॉर्मेंस पे एक्शन क्या लेना है। तो अब तक नाज़रीन जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो कि गुज़िश्ता साल जुलाई 2023 में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को दिया गया था, 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था। और आपको याद होगा नाज़रीन, ये वो वक्त था जुलाई 2023 जब एशिया कप होने जा रहा था, और एशिया कप के साथ साथ जो है वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप होने जा रहा था, जब खिलाड़ियों की जानिब से क्रिकेट बोर्ड पे दबाव डाल के कहा गया कि हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और हमारी जो रकम है, जो मुआवजा है, उसमें इजाफा किया जाए। और ये नाज़रीन गालिबन वही वक्त था जब से पाकिस्तान की टीम की, जो क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है, वो हर गुजरते दिन के साथ उसमें तनज़ली देखने को मिली है। तो कल के नाज़रीन इस इजलास में फ़ैसला ये हुआ है कि फौरी तौर पर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों को दिया गया है उसका असर नौ जायज़ा लिया जाएगा, और जो बुरी परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ी हैं, जो कि 50-50, 60-60 लाख रुपए या 25-25, 30-30 लाख रुपए माहाना का मुआवजा ले रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है, कारकर्दगी नहीं है, डिलीवर नहीं कर रहे, और डिलीवर नहीं कर रहे तो पाकिस्तान की टीम तनज़ली का शिकार हो रही है। तो उनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो बुरी परफॉर्मेंस जो दिखा रहे हैं, तो उनकी कॉन्ट्रैक्ट में तनज़ली हो सकती है। और कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बुरी है, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हाथ भी उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हाथ भी धोना पड़ सकता है। तो ये नाज़रीन फैसला किया गया है कि अब फौरी तौर पे तो ये एक्शन लिया जाएगा। अब देखते हैं कि टीम वापस आती है तो क्या फर्दर इस मामले के ऊपर एक्शन होते हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि जो इमरान खान साहब से जुड़ी दो अहम खबरें हैं। एक तो नाज़रीन जो इमरान खान साहब का तौहीन अदालत का केस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया कि इमरान खान की तरफ से तज़हीक में ज़ुबान जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान के खिलाफ इस्तेमाल की गई, लेकिन उसमें टारगेट जो बात है वो यही है कि चीफ़ इलेक्शन कमीशन साहब को जो है वो इमरान खान साहब ने उनकी कंटेम्प्ट की है, उनको मलाइन किया है। तो उसमें नाज़रीन आखिरी 3 महीने से कोई कार्रवाई नहीं चल रही थी। अब नाज़रीन ये जो केस है तौहीन अदालत का, ये 3 माह के बाद इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। नाज़रीन आज वैसे मैं जो इतना ऐसा बोल रहा हूँ, आज कोई दाना बना हुआ ज़ुबान के नीचे, तो इस वजह से थोड़ी सी वो फ्लुएंसी नहीं बन रही। तो 26 जून को नाज़रीन जो कंटेम्प्ट का केस है इमरान खान साहब वाला, इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अब इस केस में फ़र्द जुर्म तो पहले ही इमरान खान पे, फवाद चौधरी साहब पे लग चुकी है। असद उमर साहब माफ़ी मांग के इस केस से डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो 26 जून को नाज़रीन जो अब क्या कहते हैं ना कि वो जो शवाहिद हैं मुल्ज़मान के, जो कंटेम्प्ट का इल्ज़ाम लगा है इमरान खान साहब पे, फवाद चौधरी साहब पे, उनके शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जाएंगे, वो रिकॉर्ड पे लाए जाएंगे। तो बड़ी अहम समाअत नाज़रीन के बाद इस केस की भी होने जा रही है। अब इस केस में नाज़रीन जो कन्विक्शंस हैं, चाहे इमरान खान की हो या फवाद चौधरी साहब की हो, वो अब माफ़ी पे डिपेंड करती है कि माफ़ी क्या मांगेंगे, और अगर मांगेंगे तो क्या वो माफ़ी इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि कंटेम्प्ट के लॉ में नाज़रीन होता यह है कि आपका जो कंडक्ट है वो भी देखा जाता है कि आपने तौहीन अदालत केस की प्रोसीडिंग के दौरान किस मरले पे जाके आपने उस अदालत से, उस इदारे से, या जिसकी आपने कंटेम्प्ट की है, आपने उस हवाले से गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। तो ये भी नाज़रीन अहम चीज़ होगी। अब आ जाते हैं नाज़रीन कि इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में फ़रार की, अडयाला का जो मैंने जिक्र किया कि इमरान खान साहब ने फ़रार की कोशिश की, तो ये सारा मामला क्या, और थानेदार ने फ़रार की इस हरकत पे कैदी नंबर 804 को कैसे रंगों हाथों पकड़ा है, इसका नाज़रीन थोड़ा सा पस मंज़र लेने पहले। नाज़रीन चंद रोज़ पहले जो बैरिस्टर गौर साहब ने स्टेटमेंट दिया कि उनकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने, हमने जाके उनको कन्विंस किया कि फ़ासले बढ़ रहे हैं और चीज़ें जो है वो बेहतर नहीं हो रही बल्कि ख़राब हो रही हैं, तो हमें इन फ़ासलों को कम करना चाहिए और मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। तो उस पर फिर जब वो मुलाकात के बाद बाहर आए बैरिस्टर गौर साहब, तो उनकी तरफ से कहा गया कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अच्छा नाज़रीन, जैसे ये खबर चली, इससे पहले अगर आप पीछे चले जाएँ तो खान साहब का एक वो डट के खड़े होने वाला बयानिया कि खान डट के खड़ा है, ना नून लीग के साथ बात करेंगे, ना पीपल्स पार्टी से करेंगे, ना MKM से करेंगे, ये तो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे, इनके साथ हमने किसी किस्म की बात नहीं करनी। चले नाज़रीन, जब ये स्टेटमेंट आके बैरिस्टर गौर साहब ने दे दिया, खान साहब ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, हमने भी कहा कि ये कोई ऐसी बात नहीं जिस पे खान साहब को क्रिटिसाइज़ किया जाए। मुल्क के हालात में अगर कोई मुज़ाकरात का, डायलॉग का रास्ता निकलता है तो ये अच्छी बात है। ये तो ऐसे ही है कि सैनिटी ने, यानी अकल और दानिश ने प्रिवेल किया है, वो गालिब आ गई है, तो हमने इस पर क्रिटिसाइज़ नहीं किया। उसके बाद नाज़रीन जब
पीटीआई को इधर उधर से और सोशल मीडिया की टीम की तरफ से और पीटीआई के चाहने वालों की तरफ से क्वेश्चन किया गया कि आप तो डट के खड़े थे जनाब, आप अब उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे चोर डाकू लुटेरों के साथ। तो उस पर फिर थोड़ा सा स्टेटमेंट में जो है वो तब्दीली लाई गई। फिर कहा गया कि ये पीटीआई डायरेक्ट नहीं करेगी, ये जो अचकज़ई साहब हैं जो कि तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नाम से तहरीक चलाएँगे, ये वो करेंगे, और ये उनकी ख्वाहिश पे किया, इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया है। अब नाज़रीन ये बात हो गई। उसके बाद नाज़रीन जो अचकज़ई साहब हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब, वो इस बात के ख्वाहिशमंद थे और अभी भी ग़ालिबन होंगे कि इमरान खान साहब से मुलाकात करके इन मुज़ाकरात के हवाले से उनसे गारंटी ली जाए कि मैं अगर मुज़ाकरात करूँ पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ या बाकी हुकूमती जमातों के साथ, तो को क्या गारंटी है कि मैं बातचीत करूँ उनके साथ, कुछ मामला तय हो जाएँ तो आप पीछे से हट जाएँ। वो कहते हैं ना कि वो नवाज शरीफ भी कहा करते हैं कि मुझे 1999 में कहा गया कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। कहते हैं मैंने कदम बढ़ाया तो पीछे कोई नहीं था। तो ग़ालिबन अचकज़ई साहब भी इसी सोच में हैं, उनको भी एक ख़दशा है कि मैं कदम बढ़ाऊँ मुज़ाकरात के लिए और पीछे से इमरान खान साहब जो हैं वो गायब हो जाएँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गायब हो जाए। अब नाज़रीन कल ये जो मुज़ाकरात वाली नाज़रीन सारी बात है, इमरान खान साहब ने जो अडयाला जेल में गुफ्तगू की सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी, उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि इस हुकूमत के साथ हम कैसे मुज़ाकरात करें, इनके पास तो अख्तियार ही नहीं है, इनके पास मैंडेट ही नहीं है। अब ये नाज़रीन पहली मरतबा हम ये नोट कर रहे हैं कि हुकूमत के बारे में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इनके पास मैंडेट या अख्तियारात नहीं है, और नाज़रीन वो शख्स कह रहा है जो कि ख़ुद हुकूमत में नहीं है, जिसके पास कोई अख्तियार नहीं है, जिसके पास कोई मैंडेट नहीं है। वो कहता है कि इनके साथ हमने नहीं करने जो मुज़ाकरात, बल्कि कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने कहा कि ये गारंटी लेके आएँ अख्तियारात वालों की, यानी इस्टेब्लिशमेंट की, फिर हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो उस पर नाज़रीन रऊफ़ हसन साहब ने भी एक स्टेटमेंट कल दिया खान साहब के इस बयान के बाद कि पीटीआई किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगी, और साफ इमरान खान साहब ने बता दिया कि चोरों के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो अचकज़ई साहब बेशक कर लें, उनकी मर्ज़ी है। अब नाज़रीन यहाँ पे जो चोर डाकू लुटेरे कह रहे हैं, तो मेरे जहन में ख्याल आ गया कि वो जो मोनिस इलाही साहब है जिनके खिलाफ कल ज़िमनी रेफरेंस जो है वो चालान जो है वो अदालत में दायर किया गया है, 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का, करप्शन का पैसा लेने का उनके मुबैना तौर पे इल्ज़ाम है, और वो मफरूर हैं, पाकिस्तान में है नहीं। तो ये क्या हलाल चोरी है? खान साहब खुद कहा करते थे कि परवेज़ इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है? आप इन लोगों को तो कहते हैं कि नून लीग पीपल्स पार्टी चोर है, डाकू लुटेरे हैं, इनको भी खान साहब कहते थे, अब इनके साथ बैठ गए हैं, तो इनके बारे में क्या कहना है? क्या ये हलाल चोरी है? क्या ये हलाल इश्तिहारी होना है? अगर नून लीग के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग इश्तिहारी हुए थे, फ़रार हुए थे, तो अब आपकी अपनी पार्टी के लोग भी इश्तिहारी हैं, क्या ये हलाल इश्तिहार होना है, हलाल मफरूर होना है? लेकिन बहरहाल नाज़रीन ये जो खान साहब ने बात की ना, और उसको रऊफ़ हसन साहब ने भी उस पर मोहर लगाई, तौसीक की कि खान साहब ने बिल्कुल मुज़ाकरात का कहा है कि हमने मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं करने। तो ये नाज़रीन खान साहब ने मुज़ाकरात के प्रोसेस से राह फ़रार अख्तियार की। लेकिन नाज़रीन जो चौकीदार हैं, चौकीदार नहीं बल्कि जो थानेदार हैं इन मुज़ाकरात के, यानी जिनको मैंडेट दिया गया है, महमूद खान अचकज़ई साहब ने खान साहब की मुज़ाकरात की राह से फ़रार की इस कोशिश पर सर पकड़ लिया और पीटीआई के साथ रब्ता किया कि एक तरफ तो आप मेरे साथ रब्ते करके कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करें, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने। तो आप मुझे बता दें कि आप करना क्या चाहते हैं, मुज़ाकरात करने हैं नहीं करने? मैं अगर बात करूं और आप पीछे से हट जाएं, जो आपकी बातें हैं, एक लम्हे आप कोई बात करते हैं, दूसरे लम्हे आप कोई बात करते हैं, तो फिर इस तरीके से मुज़ाकरात नहीं होते। तो ये जो नाज़रीन थानेदार साहब ने इस हरकत को पकड़ा है खान साहब की, तो उसके बाद जो नाज़रीन जो असद कैसर साहब हैं वो पहुँचे हैं अचकज़ई साहब के पास। अचकज़ई साहब ने जाके कहा है, असद कैसर साहब ने अचकज़ई साहब को, कि इमरान खान साहब जो हैं, ये नाज़रीन हैदर शिराज़ी साहब की खबर है, जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, कि जो असद कैसर साहब उन्होंने जाके इमरान खान साहब का जो पैगाम है जेल से, वो असद कैसर ने अचकज़ई साहब को पहुंचाया और कहा कि आप पर मुकम्मल एतमाद है, आप जो है वो मुज़ाकरात का अमल शुरू करें और मुज़ाकरात करें। और कहा गया हैदर शिराज़ी साहब की खबर में कि अचकज़ई साहब जो हैं वो ईद के बाद पहले मौलाना फजल रहमान के साथ रब्ता करेंगे, फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता करेंगे, लेकिन इन मुज़ाकरात के TORs भी बनाए जाएंगे। लेकिन नाज़रीन ये जो बात है, अब खान साहब कभी राह फ़रार की कोशिश तैयार करते हैं मुज़ाकरात के अमल से, कभी दोबारा आ जाते हैं, अचकज़ई साहब को यकीन दहानी करवा देते हैं। लेकिन नाज़रीन अगर यही सूरत-ए-हाल रही तो सवाल ये है कि अगर अचकज़ई साहब के पास मैंडेट नहीं होगा तो फिर मुज़ाकरात क्या होंगे? वो अगर मुज़ाकरात करें भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ, उसका नतीजा क्या निकलेगा? इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।